भजेऽहं सदा रामचन्द्रं न मन्ये नमः श्री शंकराचार्य गुरवे शंकरात्मने शरीरिणां शंकराय शंकरज्ञानहेतवे। श्री शंकर भगवत्पाद का भाष्य का वाक्य उद्धृत करते हुए ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा कोई प्रकट करता है, उसका संन्यास अनिवार्य, ऐसा अभिधान सिद्धांत किए हैं हमारा हरिब्रह्मेंद्रानंद जी। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यह है कि गृहस्थ लोग संन्यास स्वीकार के स्वाश्रम कर्म ये सब त्याग किए हैं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा एक विचार आया। किंतु इस विषय के ऊपर एक प्रश्न होता है, अरे सन्यासी लोग भी कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए हम भी संन्यास लेते हैं, का विप्रतिपत्ति ही। क्या आपका उत्तर है? दोनों भी समान हो सन्यासी लोग भी समान, गृहस्थ लोग भी समान। घूमता है सन्यासी, आज हम सब देखते हैं, वो तो ठीक है, घूमना तो करते हैं हम लोग, किंतु हमारा जीवन वो तो संन्यास आश्रम के अनुसार है क्या? न है। उसमें आप भी अभी बताया। एवं गृहस्थ लोगों के बारे में भी व्यवहार में हो सकता है, किंतु तीव्र आकांक्षा उनमें होता है, आकांक्षा होती है, तो क्यों वह भी संन्यास न कर पाए? क्या उत्तर है? जैसा यहाँ भाष्यकार ने इसी प्रश्न को उठाया, संन्यास होने के लिए जो अधिकारित्व है, वो अधिकारित्व होने पर स्वतः ही घर से निकलना होता है, और उसमें जैसा अभी नियम कुछ दिखाई नहीं देता है, ये तो केवल आपातकाल, मतलब इस समय ऐसा हो गया, ये यथार्थ नहीं, यथार्थ स्थिति। तो वो संन्यास में भी ऐसा है, गृहस्थ में भी ऐसा है। बहुत सारे गृहस्थ अपने गृहस्थाश्रम का नियम भी नहीं जानते। वैसे ही जो संन्यास्त हुए हैं, काषाय वस्त्र में हैं, वे भी संन्यास का नियम नहीं जानते, इसका अध्ययन अध्यापन नहीं होता। इसके कारण दोनों में एक प्रकार समानता दिखाई दे रहे, लेकिन वे समानता ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। संत लोग हैं ना, उसमें बहुत साधक लोग हैं, वो तो गृहस्थ हैं, संत लोग हैं, हम भी वो तो अंगी करते हैं। जब इन्हों में इतना योग्यता देखते, क्यों वह संन्यास ग्रहण करने के लिए अर्ह नहीं? गृहस्थ ही, वो तो मुख्य है विषय। संन्यास ग्रहण करने के लिए तो अधिकार है, किंतु गृहस्थ ही गृहस्थ हो भी क्यों कर न सकते? स्वीकार करने के लिए क्या आपत्ति? क्या आपत्ति? तो भाष्यकार ने ये बताया कि गृहस्थाश्रम में गृहस्थ रहते हुए, सपत्नीक रहते हुए, उनका गृहस्थ नियम का पालन करना होगा। उन नियमों के साथ में जो संन्यास का जो भाव है, ये दोनों मेल नहीं खाता, दोनों साथ में नहीं चलता, द्वयोः सामंजस्यं न भवति, अतः निर्गमनमेव आवश्यकम्। यही भाष्यकार पहले पंक्ति में यही बताया। इसके बाद हाँ, हरिब्रह्मेंद्र स्वामिनः
कथयन्ति एतत् अत्र भाष्यकाराः लिखितवन्तः न शक्यते इति दर्शितवन्तः, अतः कथं कर्तुं शक्यते इति तेषाम् इदानीम् उत्तरं। किन्तु ते किं कथयन्ति, नैव सुलभा इत्यादयः आसन्, अश्वप्रभृतयः आसन्, रैक्वः आसीत्, कुतो वा भाष्यकाराणां निषेधः अत्र? अर्हता अस्ति चेत् गृहस्थः सन्नेव, कुतः उदाहरणानि उपनिषदि एव लभ्यन्ते, तदा न शक्यते इति प्रायः अयं भाष्यकाराणां दुराग्रहः प्रायः इति तेषाम् आक्षेपः। न आक्षेपः, मनसि विचारः भवति, विचार तो ठीक है, किंतु उत्तर हमें देना है। फिराकानंद जी आप बोलते हैं गृहस्थ है, मेरी समस्या तो ऐश्वर्य संन्यास करके अपने कर्मों को काम में लगे, जो नित्य कर्म है सब लोग सुन सकते हैं। यदि गृहस्थ है, उसे मुमुक्षा गृहस्थ को है, तो उसको चाहिए कि एक काम कर्म को तो निषिद्ध कर्म को त्यागे, नित्य कर्म। यदि ज्ञानी है गृहस्थ, जनक आदि जैसे, खासकर भगवान जनक के लिए भी कहते हैं, यदि जनक ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए कर्म किए। मैंने लोक संग्रह का मतलब काम में कर्म और निषिद्ध कर्म को त्यागते हुए नित्य कर्मों को लोक को ये बताने के लिए कर्म किया है कि लोग कर्महीन या कर्म को छोड़े नहीं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ज्यायो है अकर्मणा, और इसलिए वो गृहस्थ को चाहिए, अगर अज्ञानी है तो मुमुक्षु है तो नित्य काम और निषिद्ध को त्याग करके वो नित्य कर्मों को निष्काम भाव से करे। यदि ज्ञानी है तो ऐश्वर्य को त्याग करके, उसके ऐश्वर्य तो त्यक्ते ही है, ज्ञानी है, क्योंकि वो जगत को निस्सार समझ रहा है। इसलिए गृहस्थ को भी निष्काम लोक संग्रह के लिए कर्म करे, यदि गृहस्थ ज्ञानी है। अब ज्ञान गृहस्थ में कैसे होगा? संन्यास नहीं लेता है तो वहां तात्पर्य भाष्य में ऐसा भी बताया कि एक संन्यास का मतलब है ऐश्वर्य संन्यास। तो गृहस्थ में अगर है तो ऐश्वर्य का वो संन्यास, ऐश्वर्य माने जो ऐश्वर्य तो है उनको वो संन्यास कर दे। पहले उसने गृहस्थ जरूर ऐश्वर्य से ग्रहित किया है, पुत्रेश्वर से किया है, क्योंकि पुत्र नहीं होगा तो गृहस्थ में जाएगा ही नहीं। लेकिन बाद में अगर उसको मुमुक्षा आ गई है, हो गई है, तो फिर वो ऐश्वर्य छोड़ करके कोई लोक ऐश्वर्य माने जैसे हमको लोगों को प्राप्त करना है, उसकी ऐश्वर्य न रखे, उसको और भी जो है लोक ऐश्वर्य में मैंने लोगों की प्राप्ति, और इस लोक में जो है भले पुत्र हो गया, कर्म कर रहा है, लेकिन अब वो पुत्र से भविष्य हमारे कुछ कर्म छूट जाएंगे, वो पुत्र करेगा, ऐसी उसके अंदर ऐसा नहीं होती है यदि गृहस्थ में वो मुमुक्षु है। ये भाव अत्र तु एवं मम भाति, पुनः अहं कथयामि, न निर्णयः भवन्तः भाष्याध्ययनसन्दर्भे चिन्तयन्तु, अन्यथा समाजमपि भवन्तः पश्यन्तः सन्ति। समाजे वर्तमानकालीन समाजः कथमस्ति इत्युक्ते उपनिषदि उक्तानां वर्णाश्रमादीनां व्यवस्थानां विषये एकः भागः सर्वैः स्वीकृतः, एकः भागः परित्यक्तः। उदाहरणार्थम् आश्रमव्यवस्थां सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति, भवन्तः जानन्ति, किन्तु वर्णव्यवस्थाम् अङ्गीकर्तुं ते तु न सिद्धाः। कारणं किं कथयन्ति? वर्णव्यवस्थाकारणेनैव अस्माकं समाजः छिन्नः, रागद्वेषादयः उत्पन्नाः इत्यादि कारणानि कथयन्ति। किन्तु अस्माभिः तत्र कारणं किम् इत्युक्ते, वर्तमानकालीनाः एते वर्णादिषु वर्तमानाः स्वस्ववर्ण अनुगुणं कर्तव्यं श्रुत्या यद् लक्ष्यं दत्वा उक्तमस्ति तल्लक्ष्यं विस्मृतवन्तः एव, केवलम् उदरपोषणार्थम्। इदानीं कश्चन ब्राह्मणो भवतु, क्षत्रियो भवतु, अथवा शूद्रो भवतु, वैश्यो भवतु, सर्वे वयं
उदरपोषणार्थं वर्णव्यवस्थां स्वीकृत्य सङ्घटनं कृत्वा अनन्तरं सत्याग्रहादिकं कुर्वन्तः सर्वं गच्छामः। तदर्थम् अस्माकम् आवश्यकं वर्णव्यवस्था। आश्चर्यम्। अरे श्रुतिः कथयति, भाष्यकाराः तैत्तिरीय उपनिषदि अन्यत्र च तैत्तिरीय उपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्यां सन्तमेनं विदुः इति मन्त्रस्य विवरणसन्दर्भे स्मरन्तु भवन्तः। किमर्थम् इत्युक्ते लिखन्ति, वर्णाश्रमव्यवस्थायां सः श्रद्धालु भवति यदा एतादृशं सच्चित् आनन्दरूपं किञ्चित् ब्रह्मवस्तु अस्ति इति तस्य निर्णयः भवति। नो चेत् सः उत्तमे मार्गे सन्मार्गे गन्तुं न शक्नोति। कारणं किम्? आधारः एव नास्ति। भाष्यकाराः तत्र लिखन्ति खलु, भाष्यकाराः लिखन्ति वर्णादिव्यवस्था किमर्थमित्युक्ते तत्तत् वर्णे ये जाताः भवन्ति सर्वेषां चित्तशुद्ध्यर्थं न तु उदरपोषणार्थम्। यः कोऽपि वर्णः भवतु, वयं सर्वे किम् इच्छामः? दुःखं मास्तु सुखं भवतु इति खलु। ब्राह्मणो भवतु अन्यो वा भवतु, लक्ष्यं तदेव। धनम् आवश्यकं, कामः भवति, तस्य पूरणं करणीयम्, अनन्तरम् अर्थस्तु आवश्यकमेव। एवमेव मोक्षः अपि इति सामान्यतया वयं जानीमः। तर्हि मोक्षप्राप्त्यर्थं कः मार्गः? सर्वेषां भवेत् खलु। श्रुतिः मातृसदृशी। भाष्यकाराः मातापितृसहस्रेभ्योऽपि हितैषिणा उपदिष्टं शान्तदर्पैः सर्वथा आदरणीयं श्रेयोर्थिभिः इति खलु कठवल्यां भाष्यम् अलिखन्। अयं विषयः इदानीं समाजे केनापि न स्मर्यते, न जानन्त्यपि। विद्वांसः अपि एनं विषयं कुत्रापि न वदन्ति। इति कारणतः समाजे वर्णव्यवस्था पूर्वजाः किमर्थं कृतवन्तः, मया किमर्थं तत्रैव गन्तव्यमिति अज्ञात्वा सन्यासस्वीकरणेन सर्वं भवति इति उक्तम् इति कारणतः अनन्तरं वयम् उपन्यासमे तदेव वदामः, स्वीकरोतु, आगच्छतु मम आश्रमम् इति। अस्माकं तत्र सङ्ख्यावर्धनं करणीयं वा अथवा अन्यत् किमपि कारणं वा भवेत्, किन्तु एवं चलति। यतः अस्माभिः अस्य प्रायः उत्तरं एतस्य लक्ष्यम् उदरपोषणं न, तद्विहाय सर्वेषां वर्णव्यवस्था चित्तशुद्ध्यर्थं। तदा सर्वेषु वर्णेषु सर्वस्यापि गौरवं भवत्येव, कुतो वा न भवति। अरे अहं शूद्रस्य तिरस्कारं करोमि चेत् मम मनः कलुषितं भवति खलु। अहं बुद्धिमान् सन् मम बुद्धिम् अहं कलुषां बुद्धिं कर्तुं कथं वा इच्छेयम्? न शक्यते। तदा नियमः भवति, एतेन नियमेन समग्रः समाजः अत्यन्तं संस्कृतः समाजः भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। अत एव भाष्यकाराणां पङ्क्तिः तैत्तिरीय उपनिषदि तथा दृश्यते अस्माभिः। वास्तुगत्या अन्येषां त्यजन्तु, भाष्यपठनपर्यन्तं ममापि मनसि वर्णव्यवस्था अत्यन्तं हानिकरी इत्येव आसीत्। अन्यस्य विषये कथनं किमर्थं? किन्तु यदा भाष्यम् अपठं न केवलं तावत्, तदा भाष्यं ये पाठितवन्तः यत्र यत्र सूक्ष्मविचाराः वक्तव्याः, अनन्तरं मम भाष्यपठनावसरे अनुष्ठाने किं भवेत् ब्रह्मचर्याश्रमे, तदपि ते सूचितवन्तः। किञ्चित् लघु लघु कर्म, लघु कार्यं तदहम् अनुसर्तुं यदा आरब्धवान्, बुद्धेः किञ्चिद्वा स्वच्छता, पूर्णस्वच्छता मया प्राप्ता इति निश्चयेन न वदामि, किन्तु किञ्चिद्वा प्राप्तं खलु। तत्र कारणं मदीयम् आश्रमम् एवमेव वर्णं पूर्वाश्रमे नास्ति, तत्र अन्या कापि दृष्टिः नास्ति, किमपि कोऽपि उद्देशः नास्ति, केवलं मम चित्तशुद्ध्यर्थम् अहम् एतावत् करोमि, स तु तस्य शुद्ध्यर्थं तद् करोति। अतः परस्परम् आवयोः गौरवम् अत्यन्तं सुलभम्। अस्य अर्थं यदि समाजः जानाति, तावत्पर्यन्तं वयं यत्किमपि वदामः चेत् अयम् आक्षेपः तिष्ठत्येव। अत एव ते तु अत्यन्तं दुःखं प्रकटितवन्तः हरिब्रह्मेन्द्रानन्दस्वामिनः, यतोहि ते भारते सर्वत्र अटन्तः सन्ति, सन्यासिनः सर्वान् पश्यन्ति। किमर्थम् एवम् आगतमित्युक्ते, कस्यापि अस्माकम् आश्रमव्यवस्था किमर्थं तथा
अत्यन्तं नियतरूपेण नियमरूपेण योजितवन्तः इति तु कोऽपि न इच्छति। न केवलं तावत् उद्देश्यमपि अन्यथा एव चिन्तयति। अत एव एवं सन्यासिनोपि यदा लोके व्यवहरन्ति तथा तु गृहस्थापि भवन्ति चेत् का हानिः इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं महते क्लेशाय स्यादिति मम मतिः। चिन्तयन्तु भवन्तः। इतः परं वा अस्माभिः सम्भूय एनं विचारं स्पष्टरूपेण वक्तुं शक्यते। अत्र कोऽपि पूर्वग्रहः नास्त्येव। अत एव यः कोऽपि वर्णः भवतु, कस्मिन्नपि वर्णे जातः अपि महात्मा भवतु। अत एव विदुरस्य विषये कथं गौरवं प्रकटयन्ति भाष्यकाराः। अन्ये प्रकटयन्ति किम् एवम्? अस्मदीयाः अन्ये प्रकटयन्ति किम्? किन्तु भगवत्पादाः विदुरस्य विषये अत्यन्त सन्तोषेण अङ्गीकुर्वन्ति। कोऽर्थस्य अतः अस्माभिः एषा समस्या अस्ति चिन्तनं गभीरतया चिन्तयितुं शक्या यदि वयं सर्वे निश्चिनुमः। अस्माकं जीवनमपि तथैव तद्दृष्ट्या एव यदि आश्रमजीवनं कुर्मः इति मम तु भाष्यपठनानन्तरं विचारः आगतः। भाष्यपठने मया अन्यथा चिन्तितं चेत् एकेपि सूचयितुमर्हन्ति। अहं पुनः भाष्यम् एकवारं पठामि, तत्र नास्ति सन्देहः। अनन्तरं कश्चन प्रश्नः उत्थापितः भाष्यकारैः तत्र। अस्तु नाम ज्ञानिनां तु सन्न्यासः निश्चितः। पूर्वपक्ष 8 मन्त्राः पूर्वपक्षप्रतिपादनं भगवत्पादाः कुत्रापि कथं दर्शितवन्तः। प्रबलः पूर्वपक्षः, श्रुति उदाहरणानि पूर्वपक्षी एकं न 8 मन्त्राः। नैव कर्मानन्तरं ज्ञानं समुचित्य एव भवति, कर्मापि भवति। एवं प्रकारेण तत्र विस्तारेण तैः उक्तं स्यात्। किन्तु अन्ते भाष्यकारः ज्ञानिनां विषये स्पष्टरूपेण कथयित्वा अविदुषां तर्हि सन्न्यासः अस्ति न वा? अयं प्रश्नः उत्तिष्ठति इदानीम्। अविदुषा अथवा विद्वान् नाम ज्ञानी न एवं सः सन्न्यासं स्वीकर्तुं शक्नोति न, तस्य अर्हता अस्ति न इति प्रश्नः। भगवत्पादानां वाक्यमेवमस्ति, अविदुषामपि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यं कर्तव्यमेव। सः मुमुक्षुः चेत् पारिव्राज्यं कर्तव्यमेव। अरे तद् कथं वदन्ति भवन्तः इत्युक्ते शान्तो दान्त इत्यादि वचनं प्रमाणम् इति अन्यानि अपि तत्र श्रुतिवाक्यानि तैः दर्शितानि। अहं समयः नास्ति कारणतः उल्लेखं न करोमि। उपविष्टाः वयं भगवत्पादानां करुण आलयं करुणा सर्वान् कथम् अनुगृहीतवन्तः भाष्ये। समाजं प्रति अस्माभिः एतद् कथनीयं वा न वा भवन्तः किं चिन्तयन्ति? तर्हि केन एतद् कथ्यते? उपन्यासं तु वयं कुर्मः, भगवत्पादानां विषये कुर्मः, भाष्यविषये कुर्मः। किन्तु समाजस्य यत्र संशयः अस्ति तस्मिन् संशये भगवत्पादाः किम् अवदन्, किम् अलिखन् इति विचारं को वा वदति अस्मासु? को वा इति प्रश्नः केवलं मया कृतः। किन्तु सर्वैः अस्माभिः सम्भूय निर्णयं कृत्वा एते प्रमुखाः ये अंशाः सन्ति, न केवलम् एषः विचारः, सर्वे तत्र ग्रहणीयम्। अस्माभिः यत्र यत्र प्रमुखः विचारः भवति, यत्र पट्टिकां कृत्वा यत्र यत्र अवकाशः तत्र अस्माभिः उपपादनीयं तस्य। कस्यापि मनः संशयः यथा न स्यात् तथा उपपादनीयं भवति। अनन्तरं भगवत्पादः ब्रह्मचर्यादि विद्यासाधनानां च साकल्येन अत्याश्रमेषु उपपत्तेः। इदानीं तैः किञ्चित् उक्तं तत्र सन्न्यासीविषये एते अंशाः सम्यक् भवन्ति न। पुनः तत्र अयं विषयः पुनः स्मारयामि। सन्यासी वा भवतु अथवा अन्य आश्रमस्थाः भवन्तु, अस्माकं सर्वेषां शास्त्रं प्रमाणम्। एतत् प्रथमं निश्चेतव्यम्। शास्त्रं नाम वेदः इति भगवत्पादः। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ इति श्लोकस्य विवरणवसरायां गीतायां भगवत्पादैः उक्तं शास्त्रं वेदः। अतः अकस्मात् वयं तस्य अनुसरणं न कुर्मः चेत् पतनं तु निश्चितं। तत्र भागवता उक्तं, भाष्यकारः उक्तम्। अतः सन्यासिभिः अस्माभिः अथवा गृहस्थैः वा ब्रह्मचारिभिः वा सर्वैः शास्त्रप्रमाणत्वेन यदि जीवनम् अस्माभिः
यापयामः जीवनं वयं तदा तु अवश्यं चित्तशुद्धिः भवति, तदा तु सर्वेषां सन्न्यासे अधिकारः भवत्येव, नास्ति संशयः। गार्हस्थ्ये असम्भवात् सर्वे जानीमः, तद् उक्तवन्तः स्वामिनः। अहं तु अन्यदेकम् अत्र वक्तुं एतावत् पुनः स्मारितवान्, सर्वे स्मरामः। इदं वाक्यं तु सदा मम मनसि तिष्ठति। भगवत्पादः वाक्यं किं? न च असम्पन्नं साधनं कस्यचित् अर्थस्य साधनाय अलम्। भगवत्पादानाम् आयुः 32 खलु, अनन्तरम् अवतारं समापितवन्तः। किन्तु 32 वर्षेषु बहुषु संवत्सरेषु सर्वत्र अटितवन्तः जनान् बोधयितुम्। अथापि एतादृशं भाष्यं, प्रकरणग्रन्थाः, अनन्तरं स्तोत्रग्रन्थाः सर्वं विलिख्य न केवलं लिखितवन्तः, तत्र यत्र यत्र आवश्यकं लोकस्य उदाहरणं सर्वेषां जीवने अस्ति तदेव स्वीकृत्य विषयस्य बोधनशैली अस्ति खलु। अस्माभिः कथं बहवः चिन्तयन्ति, अन्यथा चिन्तयन्ति, एतस्यापि दूरीकरणीयं। भगवत्पादानां वाक्यं न च असम्पन्नं साधनं। गृहस्थः सन्यासं स्वीकरोति चेत् सन्यासं साधनमिति मत्वा तत् साधनं सम्यक्तया आचरणं कर्तुं न शक्यते तस्य, यदा भवति तदा तद् असम्पन्नं साधनम् अभवत्। कथं वा असम्पन्नं साधनं स्वीकृत्य सः लक्ष्यं प्राप्नुयात्? अतः मुमुक्षुः अस्ति चेत्, नाम सर्वाणि लक्षणानि तत्र भवेयुः, शमदमादि यानि लक्षणानि उक्तानि, तादृशः सन्यासं स्वीकुर्यात्, पुनः तस्य अनुष्ठानं सन्यासाश्रमारोहणं कुर्यात्, तद्वारा स्वजन्मनः सार्थक्यं प्राप्नुयात् इति भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः अत्र दृश्यते। अनन्तरम् अद्य भृगुवल्लीसारः इति मया श्रुतम्। अहं तु ह्यः अस्माकम् आह्वानपत्रं दृष्ट्वा अवस्थात्रयविषये इति विचिन्त्य किञ्चित् मनसि एतत् कृतवान्। इदानीं यानाद् अवतरणसन्दर्भे ज्ञातं मया। अस्तु नाम, किन्तु भृगुवल्लीवाक्यस्य भृगुवल्याः सारम् अन्तिमवाक्यं वयं पश्यामश्चेत् अलम् इति मम मनीषा। इदानीं तद् उक्तवन्तः स्युः, पुनः स्मारयामि। भगवत्पादानां वाक्यमेव अस्ति विस्तृतरूपेण, तत्रापि यत्र आवश्यकं, पूर्वमेव यत्र व्याख्यानं कृतं पुनः पुनः न कुर्वन्ति भगवत्पादनशैली। अन्ते वदन्ति अस्याः वल्लेः तात्पर्यं किम् इत्युक्ते भृगुवत्, पर्याप्तं खलु, भृगुवत् अन्योपि यः कश्चित् ब्रह्मचर्या इत्यादि साधनानि अवलम्ब्य तपः आचरति सः अवश्यं मोक्षं प्राप्नोति इति वल्लेः सारः, वल्लेः तात्पर्यम् इति भगवत्पादः अन्तिमं वाक्यं भवन्तः पश्यन्तु। एतदेकं वाक्यं पर्याप्तं। पूर्वं सिद्धान्तः उक्तः ब्रह्मवल्यां, किन्तु भृगुवल्यां तस्य व्यवहारे आनेन विषये पितापुत्रसंवादरूपेण अत्यन्तं समीचीनतया उक्त्वा अन्ते भगवत्पादानां वाक्यमिदमस्ति। अतः भृगुवल्लिविषये वयम् एतावत् अर्थसारं, तस्य सारं मनसि आकलयामः इति उक्त्वा मम वाक्यानि इदानीम् अत्रैव समापयामि। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। सीताकान्तस्मरणं जय जय राम। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज का जो आशीर्वचन है ये आपने श्रवण किया, स्पष्ट ही है। संन्यास के विषय के संबंध में ये विचार प्रकट किया स्वामी जी ने। जो भी आश्रम धर्म है वो चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए। चित्त शुद्धि के उद्देश्य से जो धर्म का परिपालन हम करेंगे वही आश्रम धर्म का प्रयोजन है। तो वो धर्म क्या होता है, भाष्यकार ने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रस्थापित किया। ये केवल भाष्य के ही नहीं है, सारे शास्त्र में धर्म की व्याख्या, प्रस्तुति, प्रतिष्ठा
वो एक ही प्रकार है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ये तीनों 4 के जो 3 वर्ग है, इसी में ही सारे हमारे शास्त्र का अर्थ चलता है। इस विषय को कहते हुए हम अपने आश्रम धर्मों का चित्त शुद्धि के लिए पालन करेंगे, निश्चित ही हमें सार्थकता मिलेगी। इसका उपसंहार किया और तत्तर आश्रमों में रहते हुए उन धर्मों को पालन करते रहते हैं तो दूसरे धर्म का पालन करने का अवसर नहीं मिलता है। ये शायद उस समय की स्थिति या आश्रम व्यवस्था जब चल रही थी सम्यक प्रकार से, जो भाष्यकार ने देखा होगा, जाना होगा, उस स्थिति के अनुसार कह रहे हैं। आज हम इस बात को समझने में थोड़ी कठिनाई अनुभव करेंगे। इस पर स्वामी जी ने प्रकाश डाला कि आज हम इस बात को कहेंगे तो बहुत लोग स्वीकार नहीं करते। तो इसके लिए भाष्यकार का ही वचन पर्याप्त है कि न असंपन्नम साधनम कस्यचिद अर्थस्य साधनाय अलम। कि भाष्यकार क्यों कह रहे हैं कि संन्यास लेना ही चाहिए? इसलिए कि संन्यास आश्रम उचित कर्म को करते हुए साधन को अपनाना है तो संन्यास आश्रम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम का मिश्रित कर्म या संकर कर्म आप कर नहीं सकते। यानी गृहस्थ में रह करके संन्यास का कर्म करेंगे, संन्यास में रह करके गृहस्थ का कर्म करेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो निश्चित है कि आपका साधन संपन्न नहीं होगा, साधन संपत्ति नहीं होगी, तो अर्थ का प्राप्ति नहीं होगी। ये पूरा भाष्य का सार कितना सुंदर, देखिए, इससे अधिक कोई उसका उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ से कोई द्वेष है या गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम तो आश्रमों की माता है, सबसे उत्तम आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बाकी आश्रमों की उत्पत्ति हुई और गृहस्थ आश्रम से ही बाकी आश्रम जीवित रहते हैं। इस सबको खिलाने पिलाने का काम गृहस्थ ही तो करते हैं। इसलिए कदापि भाष्यकार के मन में गृहस्थ आश्रम के प्रति कोई ऐसी विवेचना नहीं है, क्योंकि यथार्थ तत्व तो यह है कि आप उस स्थिति में रहते हुए इन साधनों को अपना नहीं सकते, अकेला नहीं रह सकते। अकेला रह के जो साधन करना है वो अकेला हो नहीं सकता। शास्त्र में कहा है कि वहां सब साथ में करना है, तो कैसे करेंगे? और ब्रह्मज्ञान के विषय में तो जैसे स्वामी जी ने उद्धृत किया कि राय को है आदि जो आश्रम धर्म को पालन नहीं किए करके शंकराचार्य जी स्वयं स्वीकार करते हैं। जो तृतीय अध्याय के ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के अंत में और चतुर्थाध्याय में जो प्रकरण अधिकरण आए उनमें इस पर विचार हुआ। आश्रम धर्म दिखाई नहीं पड़ते ऐसा दिखता, किंतु उनको ब्रह्मज्ञान हो गया। तो ब्रह्मज्ञान जिनको हो गया है, ज्ञान हो गया है, उनके लिए कोई विधान नहीं है। उस स्थिति में वहां कोई प्रश्न नहीं होता। किंतु एक ऐसा उदाहरण हमको मिल रहा है याज्ञवल्क्य का, जो ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, इस आश्रम से मैं उत्थान करना चाहता हूं, स्वयं कह रहे हैं। तो ये भी एक संबंध इसमें जोड़ करके भाष्यकार व्यवस्था बनाई तो ये हो सकता है। तो ब्रह्मज्ञान की परिधि को, ब्रह्मज्ञान को परिमित में नहीं किया, कहीं परिधि नहीं है उसकी, तो किसी कोई भी अधिकारी हो तो उसको हो सकता है। तो भी भाष्यकार का एक वचन आप्तवाक्य के समान, सूत्रवाक्य के समान हमें स्मरण रखना चाहिए कि न संपन्नम साधनम कस्यचिद अर्थस्य साधनाय अलम। ये स्वामी जी ने इस विषय पर उनको कहा और भृगुवल्ली का अर्थ समाप्त करते हुए, भृगु जैसे साधक है वैसे साधक हम भी बन जाए। वैसे तो आख्यायिका का प्रयोजन यही होता है सर्वत्र कि आख्यायिका में जो कथा आती है, जो कथा पात्र उसमें प्रवृत्त होता है, जिस नाम से भी, उसके गुणों को अपनाने का होता है। तो वो गुणों को हम अपनाएं तो हम सार्थक होंगे। इस विषय पर स्वामी जी का ये वचन था। हमें इन वचनों से स्वामी ने अनुग्रह किया। कल का कार्यक्रम पहले ही सूचित किया था कि पूर्ववत भाष्य पारायण आदि होने के बाद 3:30 बजे भाष्य पारायण विष्णु सहस्त्रनाम सहित
समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में 10 मिनट का विराम समझते हैं और उसके बाद सौंदर्य लहरी स्तोत्र पाठ होगा। सौंदर्य लहरी स्तोत्र पाठ के बाद उसका कुछ आरती या उसमें कुछ प्रसाद वितरण एक समाप्ति की दृष्टि से करेंगे। तदनंतर यथाक्रम प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा 5 बजे के बाद में जो चलता है। तो सभी लोग इसमें उपस्थित रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो उस समय को हम सामान्य रूप में विश्राम में रखे थे, तो कल एक दिन के लिए सौंदर्य लहरी श्रवण करने के लिए, क्योंकि इस माहौल में बहुत अच्छा लगेगा। सब माताएं सब कंठ किए हुए हैं, कंठस्थ बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। तो सभी संत उपस्थित रहेंगे, ये प्रार्थना है। तो इन शब्दों के साथ आज की यहाँ समाप्ति है आरती। ओम नमो नारायण।